न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य सा तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। दोस्तों, समझने वाली बात है कि वही बीज पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है। क्या घुना बीज कोई उगा सकता है? वही बीज पनपेगा जिसे निश्चित है कि पनपना है। और वही विद्यार्थी सफल होगा जो अपने अंदर आत्मविश्वास रखेगा और कंफर्म है कि अगर आपको लगता है कि आप सफल होंगे तो कोई रोक नहीं सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आपके कार्य करने से आपको पीछे कर दे। कोई ताकत नहीं ऐसी है। बस आपका आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके अंदर आत्मविश्वास है। मैं इसलिए ये चीजें, ये लाइन आपको बता रहा हूं क्योंकि बच्चों के अंदर जो गणित का डर है वो मुझे बहुत कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचाता है। ये डर होना ही नहीं चाहिए। एक सब्जेक्ट है, एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसे जब पढ़ते हैं, जब मजा आती है, जब इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो लगता है रातें छोटी पड़ गई हैं। जीएस ऐसा नहीं है। जीएस चाहे जितनी अच्छी आती हो, आप पढ़ोगे रातों में नींद आएगी। हिंदी रातों में नींद आएगी। कोई भी अन्य सब्जेक्ट लो, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे अगर इंटरेस्ट है तो रातें निकल जाती हैं। कई रातें लोग सोते नहीं हैं इसके प्यार में। ये है मैथ, ये है गणित। गणित को एक बार अच्छे से एक बार महसूस करो, एक बार इसकी पावर को समझो। एक बार पावर क्या है? पावर यह है बच्चे कि आपको अगर गणित आने लगी है तो आप कंफर्म हो जाते हैं जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे वो आप पहले ही बता देंगे कि मेरे इतने आंसर सही है, मेरे इतने मैथ में नंबर आ जाएंगे। श्योरिटी के साथ 100% में 100% रिजल्ट मैथ्स देती है। गणित से नंबर आते हैं इतने। तो आप गणित से अगर डरेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी? ये चीजें आपको समझनी है। ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है। एक बच्चा बार बार कह रहा है कि सर एसडी यादव चलवाइए, एसडी यादव पढ़ाएंगे। क्यों पीछे पड़े हो उसके? हर चीज इससे अच्छा, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत है तो कतई यहां पर जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, बेहतरीन तरीके से। आप ये समझ लीजिए, ऐसा कंटेंट यहां पर अगर जो भी 7 से 8 क्लासें मैं टाइम एंड डिस्टेंस की लूंगा, जो भी पढ़ लेगा जीवन में दोबारा कभी गणित नहीं पढ़नी, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं, मैं सिखा ले जाऊंगा तुम्हें। ठीक है। तो अभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और भयानक तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सपोर्ट करना है और हमारा काम है कि मेहनत से आपको पढ़ाना और मेहनत से आपको हर वो चीज समझानी जो आप समझने से पीछे हटते हैं। नहीं, बस आप हमारे पास आइए। मैं दावा कर रहा हूं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर हमसे पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूं। बहुत गणित से जो डर है वो सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप मैथ्स को एंजॉय करते हैं ना, मजा आती है, एंजॉय करके पढ़ेंगे। चलिए, तो बिल्कुल देर ना करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार बता दीजिए फिर से कि क्लास को चालू किया जाए। तो जल्दी से आप सभी क्या रेडी हो? जल्दी से बता दो एक बार कि रेडी हो कि नहीं हो। तो अपना वही अंदाज कि रेडी हो कि नहीं हो। भाई सभी से एक बार मैं माफी भी मांगता हूं, ठीक है? सभी से क्षमा मांगता हूं कि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ था और थोड़ा सा मैं बताया हूं कि कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, तो उसी वजह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी। कोशिश पूरी है, पूरी ताकत से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो। बस कतई जहर होकर यहां पर जुड़ जाओ आके, बस इतना ही मैं चाहता हूं आपसे। ठीक है। कोई ये नहीं करेगा। क्लास पे आए हो, कॉपी और पेन जरूर लेकर आइए। आप कॉपी पेन जरूर लेकर आइए और मजा बहुत आएगी। आ जाओ, शुरुआत करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक और शेयर भैया ठोक के करो, जल्दी से करो। लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। सब लोग रेडी हो चुके हैं तो एक बार जय महाकाल। आओ, अपनी ही शक्ति होती है महादेव के पास, तो उसी महादेव के नारे के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को।
हाँ, तो सबसे पहले बात आ रही है टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। एक सुंदर सी हेडिंग लगाइए, एक सुंदर सी हेडिंग लगाइए जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये तो चैप्टर बहुत अच्छा है। समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। तो समय, दूरी और चाल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलो भाई, तीन चीजें हैं यहां पर। कितनी चीजें हैं? कोई पूछे समय, दूरी, चाल में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो भाई तीनों इंपॉर्टेंट है। समय भी इंपॉर्टेंट है, दूरी भी इंपॉर्टेंट है और चाल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेस क्या है? बेस चाल है। स्पीड पढ़ने वाला हूं। स्पीड यानी कैपेसिटी, स्पीड यानी क्षमता। जिसकी ज्यादा क्षमता वो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जिसकी कम क्षमता वो कम तेज दौड़ेगा। भाई टाइम एंड वर्क पढ़ के आया हूं मैं। टाइम एंड वर्क मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, ये सब चीजें आप भी पढ़ चुके हैं। तो याद रखो, हम सब जानते हैं चाल पर ही समय डिपेंड करता है, चाल पर ही दूरी डिपेंड करती है। ठीक है? मतलब क्या है? मतलब बच्चे ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये हर बच्चे को पता है कि सर जी चाल बराबर केवल दूरी बटे समय होता है। एक ही फार्मूला, इसी फार्मूले पे सब कुछ निर्भर है। ये फार्मूला सबको पता है। हाँ, कंफ्यूजन होती है। प्यारा सा चैप्टर है, यहां पर लगा लो सबसे आसान है, सबसे आसान चैप्टर है। और इसी चैप्टर को लगाने में पर्सनली मुझे बहुत मजा आती है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है थोड़ा सा सोचने में मजबूर करता है, अच्छा लगता है पढ़ने में इसको। ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां पर होती है ये भी जरूरी है जानना आपके लिए। चाल, बच्चे चाल में 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। 2 यूनिट होती हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन होती है कि कई यूनिट अलग अलग होती हैं। उनको मीटर को कभी सेकेंड में, सेकेंड को मीटर को किलोमीटर में, सेकेंड को घंटे में, घंटे को मिनट में, फिर उसके बाद आ जाता है दूरी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड चाल। ये सब बदलने में बड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो यही चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हमें सीखना है और बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आज की क्लास बेसिक है। आप अगर कुछ नहीं आता है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सीख जाओगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, दूरी में बच्चे कितनी आपको यूनिट मिलती हैं? तो दूरी में केवल आपको 2 यूनिट मिलती हैं। या तो दूरी आपको किलोमीटर में मिलती है या तो दूरी आपको मीटर में मिलती है। ठीक है, दूरी में 2 यूनिट होती हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में दूरी में 2 यूनिट होती हैं, या तो दूरी किलोमीटर में मिलेगी या तो दूरी मीटर में मिलेगी। समय में कितनी यूनिट होती हैं? तो समय में बच्चे 3 यूनिट होती हैं। या तो समय आपको सेकंड में मिलेगा, और सेकंड सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, समय का। फिर उसके बाद या तो मिनट में सेकंड मिलेगा और या तो आपको घंटे में, किस में? घंटे में समय मिलेगा। ठीक है, तो समय, सेकंड, मिनट। समय की 3 यूनिट, दूरी की 2 यूनिट, चाल की 2 यूनिट, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले हम ले रहे हैं समय को बदलना, समय को बदलना। अब अच्छा एक चीज समझ लो, यहां पर आपको मैं बता देता हूं, बड़ी यूनिट बनाएंगे। बहुत से बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा कंफ्यूजन होती है आज से। ये चीज अगर सीखते हो तुम तो बड़ी मजा आने वाली आपको। बड़ी यूनिट बनाएंगे। बड़ी यूनिट बनाने पर डिवाइड करते हैं। बड़ी यूनिट बनाने पर डिवाइड करते हैं, पहला पॉइंट है ये। और यकीन मानो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको ना आगे बढ़ा देंगी, देख लेना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि छोटी यूनिट बनाने पर, छोटी यूनिट में चेंज करने पर या छोटी यूनिट बनाने पर गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? गुणा करते हैं। ये याद कर लो आज से, करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ते हो, करते हैं। तो ये चीज, अच्छा हाँ, और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप रेगुलर होकर हमसे इस क्लास में जुड़ रहे हैं तब तक ही क्लास मिलेगी, नहीं तो कभी बीच की क्लास गायब हो जाएगी। आप सीक्वेंस से कभी मन से पढ़ने वाले हो, बीच की क्लास नहीं है, तब
दिक्कत होगी। ठीक है, चलो, तो अभी हमने बता दिया बड़ी यूनिट बनाने पर डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट बनाने पर गुणा करते हैं। याद रखो, बड़ी यूनिट बड़ा बनाना है डिवाइड करेंगे, बड़ा बनाना है भाग करेंगे, छोटा बनाना है तो गुणा कर देंगे, छोटा बनाना है गुणा कर देंगे। याद रखना, छोटी यूनिट में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा। अब एक चीज समझ लो, यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे कहे सेकंड छोटा है कि नहीं, सेकंड सबसे छोटा है। अब अगर सेकंड से अगर बात की जाए घंटे की, किसकी बात की जाए? घंटे की, तो घंटा यूनिट बड़ी है। सेकंड से अगर घंटा बनाना पड़े तो डिवाइड करना पड़ेगा। भाई सेकंड से हमें क्या बनाना पड़े? घंटा बनाना पड़े। बड़ी यूनिट बनाने पर आपको इतना तो पता करना पड़ेगा कि घंटा बड़ा होता है कि सेकंड बड़ा होता है। घंटा बड़ा होता है। बड़ी यूनिट में बदलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, बटा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर छोटी यूनिट बनाते, घंटे से अगर सेकंड बनाते तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम वहां ये चीज बिल्कुल याद रखिए, बड़ी यूनिट बनाने पर डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी यूनिट बनाने पर गुणा करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां पर समझ लो, समय की बात क्या है कि आप जानते हो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। इसको नोट करते चलिए, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और यही चीजें आपका बेसिक मजबूत करती हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बच्चे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कह दोगे 60 सेकंड होते हैं। क्या होता है बच्चे? 60 सेकंड होते हैं। और आपसे अगर कोई कहे कि एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आपको पता है एक घंटे में सर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और आपको पता है जहां पर 1 मिनट लिखा होगा वहां पर 60 सेकंड कर देंगे। यानी मिनट की जगह हम क्या कर देंगे? मिनट को जैसे ही हटाएंगे इसकी जगह 60 सेकंड कर देंगे। यानी हमें पता चल गया क्या? 60 × 60 सेकंड बराबर 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक घंटे को सेकंड में चेंज करवाए तो 3600 सेकंड से गुणा कर देंगे। एक घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब इनका रिलेशन क्या है? कभी भी अगर सेकंड से मिनट की बात हो तो अंतर गैप कितने का होता है? 60 का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अगर आपकी बात मिनट और घंटे की बात हो तो इसमें भी गैप कितने का होता है बच्चे? 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर यहीं पर एक सेकंड की बात एक घंटे से की जाए तो गैप कितना होता है? तो बच्चे 3600 होता है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड से मिनट जाएंगे तो 60, घंटे से मिनट आएंगे तो घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। घंटे से सेकंड में जाएंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब चालू कहानी यहां से कैसे? ये चीज आप नोट कर लो, ये चीज भी आप नोट कर लो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं और उसके बाद समझने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। देखो, यही चीज मैं यहां से आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। आपसे कह रहा हूं कि 36 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? बच्चे 36 सेकंड में कितने घंटे हैं? कितने घंटे हैं? 36 सेकंड में कितने घंटे हैं? भैया यहां पर छोटी यूनिट से हमको बड़ी यूनिट बनानी है। ये बड़ी है ना, बड़ी यूनिट बनाने हैं यानी डिवाइड करना पड़ेगा। और सेकंड और घंटे के मतलब गैप कितने का है? 3600 का। एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 होते हैं। और बड़ी यूनिट बना रहे हैं यानी 36/3600 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये तुरंत क्या बन जाएगा? घंटा बन जाएगा। और आपका आंसर इस तरीके से क्या आ जाएगा? 36 से 36 काट दिए, आंसर आ गया 1/100 घंटे। 1/100 घंटे। चेंज करना बड़ा आसान है। आप यहां पर एक क्वेश्चन सीख चुके हैं। अब यहीं पर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हम कह दें कि भैया बता दो यहां पर 72 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 72 मिनट में कितने घंटे होते हैं? घंटे कितने हैं? कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए आप कर ले जाओगे। 72 मिनट में कितने घंटे हैं यह आपसे पूछा गया है। मिनट छोटी यूनिट है, हमको बनानी बड़ी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं। और मिनट और घंटे में गैप 60 का होता है, क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। 1 घंटे में
एक घंटे में मिनट कितने? 60 मिनट होते हैं, यानी 60 का गैप है तो हम कहेंगे 72। बड़ी यूनिट घंटा बनाना है, 72/60। 72/60 बच्चे जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, बरछंग 72, 12 पंचे 60, यानी 5 से 6 को भाग लगाओ तो 5 इक्के 5, तब भी एक बच गया। एक सही 1/5 घंटे, एक सही 1/5 घंटे। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट आ गया। तो बात अभी देखो, बड़ी बड़ी आसान सी बात, यहां पर सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, आगे कुछ और, अभी समय की बात कर रहे हैं, जल्दी नहीं। 3 चीजें सीखनी ना अपन को, 3 चीजें सीखनी है, समय, दूरी, चाल। बिल्कुल घबराना नहीं, अभी समय सीख रहे हैं, चाल सीखेंगे, दूरी सीखेंगे, फिर साथ में चाल, समय, दूरी सीखेंगे। क्लियर है? फिर साथ में चाल, समय, दूरी, अभी अलग अलग। अभी सीख रहे हैं समय, अभी सीख रहे हैं समय, और मैं काफी हद तक आपको समय सिखा ले गया हूं कि कैसे समय को घंटे से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से सेकंड में बदलेंगे। आपको कोई कह दे कि भैया 2 घंटे में कितने सेकंड, कितने सेकंड, तो अब तो टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है घंटे और सेकंड के बीच गैप कितने का है? 3600। 3600 याद करो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 3600। अब छोटी यूनिट बना रहे, कह रहे कितने सेकंड। हम छोटी यूनिट बना रहे, जब छोटी यूनिट बनाते हैं तो गुणा करना पड़ता है, यानी 2 घंटे है ना, 2 घंटे हैं, और घंटे को अगर मिनट बनाना है तो घंटे को हटा के गुणा कर दिया किससे? 3600 से, और तुरंत क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा, यानी 36 दूना 7200 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। फिर करते हैं कुछ, जैसे आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि, हाँ पूछ लेता कि 350 सेकंड में, 350 सेकंड में कितने मिनट है भैया, कितने मिनट है। आपसे 350 ना करके 720 पूछ लेता, 720 सेकंड में कितने मिनट है, मिनट है, मिनट है। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए, जल्दी से बताओ। 720 सेकंड में कितने मिनट है, बताओ भैया, जल्दी से बताओ आंसर। आंसर क्लास रोज चलेगी, लेकिन आपका यहां पर दायित्व, जहां से आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वहां से क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आएगी। आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हाँ, दिखाना जरूर है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार हमसे करते हो। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब महसूस होंगी तो टीचर को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि हम पहले से मजबूर हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आपसे प्यार करते हैं तो मजबूरी जायज है। हम मजबूर हैं आपको पढ़ाने के लिए, समझे? आ जाओ जल्दी से। 720 सेकंड में आपको पता है ना, मिनट और सेकंड का अगर रिलेशन देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन छोटी यूनिट से मैं बड़ी यूनिट बना रहा हूं। मिनट और सेकंड में मिनट बड़ी है, बड़ी यूनिट बना रहा हूं तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 720/7। ये बच्चे इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं, हालांकि ये चीज बड़ी सरल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज में भी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बेस से जुड़ा हूं, देखता हूं बच्चों को, बड़ा नटखट बालक होते हैं, बड़ा कम समझते हैं धीरे धीरे, और उनको समझाना है तो इसी तरीके समझते हैं वो। ठीक है, तो आप समझिए, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काटा तो कितना आ गया? बरछंग 72, यानी 12 मिनट, यानी 720 सेकेंड में कितने मिनट है? 12 मिनट है। कितने मिनट है? 12 मिनट है। चलो, ये चीज सेकंड, टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइम में जो भी यूनिट आएंगी मैं उसको इधर से उधर चेंज कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? हाँ, अगले सवाल, अगले टाइप पर आओ। तो अगली चीज है भैया दूरी। अगली चीज है क्या? दूरी। और दूरी में 2 यूनिट है, एक तो किलोमीटर, एक तो किलोमीटर, एक तो किलोमीटर, और दूसरा क्या है? दूसरा है मीटर। दूसरा क्या है? मीटर। दूसरा है मीटर। गैप क्या है भैया? गैप है 1000। गैप क्या है? 1000। कैसे गैप है भैया? 1 किलोमीटर में कोई पूछे तो बता देना आप, क्या है? 1 किलोमीटर में कोई पूछे तो 1000 मीटर होते हैं। और अगर बाई चांस आपको सेंटीमीटर भी आ जाए, सेंटीमीटर भी आ जाए, तो 1 मीटर और सेंटीमीटर में गैप क्या है बच्चे? 100 का है। कितने का है? 100 का है। अगर मीटर से कोई सेंटीमीटर पूछे तो आप कह दोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी बात केवल किलोमीटर और मीटर की करेंगे। बदलना तो अब तुम सब कुछ बदल सकते हो। जैसे कह दे कोई कि 2.5
किलोमीटर में कितने मीटर, कितने मीटर, मीटर, मीटर। आप बताओ ये मीटर छोटी यूनिट है कि नहीं है? किलोमीटर से मीटर छोटी यूनिट है। जब भी छोटी यूनिट होती है तो क्या करते हैं, छोटी यूनिट पर गुणा करते हैं, छोटी यूनिट पर गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने, 1000 होते हैं, तो 2.5 बटे 1000, क्योंकि गैप भैया 1000 का है। किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर मीटर 1000 से डिवाइड करेंगे या तो गुणा करेंगे। तो जब छोटी यूनिट बनाते हैं तो गुणा करते हैं, बड़ी यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अभी छोटी यूनिट बना रहे हैं तो 2.5 गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। 2.5 इंटू किलोमीटर हट गया, इंटू 1000 मीटर, 1000 मीटर। क्या आ जाएगा, जब 1000 से गुणा करेंगे तो 25000 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक जीरो हट जाएगा, यानी 2500 क्या आ जाएगा, 2500 मीटर आ जाएगा। 2500 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यह बात क्लियर है। अभी अगर इसी में थोड़ा सा ऐसे सवाल बना दें, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि 350 मीटर में कितने किलोमीटर, भैया स्पीड में बताओ कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर हैं? आंसर आपका आना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। आंसर दो भैया, आंसर दो। एक बच्चा कह रहा है सर पेड क्लास कैसे ज्वाइन करें? 2 क्लास चलती हैं, एक क्लास 8:15 पर चलेगी, अब से 8:15 पर चलेगी। एक क्लास ऐप पर चलती है 6 बजे, एक क्लास ऐप पर चलती है 6 बजे। दोनों क्लास ज्वाइन कर लो, आपका भला हो जाएगा, मैथ से डर दूर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भरोसा करके आप दोनों क्लास में ज्वाइन हो, दोनों क्लास डेली रेगुलर होके पढ़ो, मैथ का डर हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। आओ इसको देखते हैं। मीटर, अच्छा मीटर से किलोमीटर बड़ी यूनिट है भैया, मीटर और किलोमीटर में 1000 का गैप है, मतलब 350 बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो 1000 से अब डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको पता है नीचे जितने शून्य होते हैं उतने अगर शून्य हम हटाते हैं तो ऊपर उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। यानी अगर नीचे से 3 जीरो को हटाया है हमने तो ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लग गया और इधर लगा दो भैया, किलोमीटर बन गए भाई साहब। यानी ये हो गए 0.35 किलोमीटर, 0.35 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ, अब कहानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सीख चुके हैं दूरी और हम सीख चुके हैं समय। हम समय भी सीख चुके हैं, हम दूरी भी सीख चुके हैं। अब इन सब के आ रहे हैं चाचा जी, इन सब के हैं चाचा जी। वो कौन है? वो है कौन? चाल। वो कौन है? चाल। क्योंकि चाल के ही 2 लड़के हैं, चाल के ही 2 लड़के हैं। एक है दूरी और एक क्या है? एक है समय। एक क्या है? समय। तभी तो कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तभी क्या कहते हैं? तभी कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल की यूनिट में दूरी की भी यूनिट होगी और समय की भी यूनिट होगी। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर, चाल की 2 यूनिट होती हैं, वो कौन कौन सी? या तो किलोमीटर प्रति घंटा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, और या तो मीटर प्रति सेकेंड, या तो मीटर प्रति सेकेंड। और अगर बात करें हम इसी तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा को, अब गैप अभी मैं बताऊंगा, अभी गैप आपको खुद पता चले। अरे यार इसमें गैप इतने का है, अभी आपको पता चल जाएगा। 1% अगर दिक्कत हो जाए, इतनी पॉइंट की भी, 0.1% बहुत कम होता है, इतनी भी अगर दिक्कत हो जाए तो कह देना, है ना। और शुरुआत है ना, बेसिक सबको लेके चलना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ। ये नहीं कुछ छोड़ ही नहीं सकता हूं, और मुझसे कुछ छूटता भी नहीं है। लगता है कुछ अधूरा हो गया है, कुछ आधा अधूरा सा पढ़ा दिया है जिससे समझ में नहीं आया सामने को, है ना। ये नहीं होना है, ये होना ही नहीं है। आओ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस हटा, दुर्घटना घट जाएगी भाई। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड तो हम लिख लिए 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं? ये जो होता है वो होता है 1 इंटू किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी ये प्रति मतलब बटा होता है, बटे आवर, किलोमीटर बटे आवर, यानी 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा।
इसको ये भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। 1 किलोमीटर में भैया अगर मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर में मीटर, डिस्टेंस बताओ, छोटी यूनिट बना रहे हैं, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और घंटे को सेकंड बनाओ, यानी घंटे और सेकंड में गैप 3600 का, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। यहां से बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ जाने वाली है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5, 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 2 से इसको काटा 18, यानी बच्चे निष्कर्ष जानते हो जो निकला है वो 1 किलोमीटर पर आवर को जब हमने चेंज किया तो 5/18 मीटर बटे सेकेंड, यानी 5/18 इनटू में है मीटर प्रति सेकंड, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड। निष्कर्ष निकल आया कि 1 किलोमीटर प्रति आवर को हमने 15/18 मीटर प्रति सेकंड में लिख सकता हूं। तो बात यहां पर समझ लो, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं, तो यही चीज मैं अगर इधर से पूछ लूं कि अगर इधर 1 कर दो तो 18 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 ऊपर गुणा होगा और 5 नीचे होगा, यानी 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर अगर इधर मैंने 1 मीटर प्रति सेकंड कर दिया है तो बात बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है, बात बिल्कुल सामने है कि 1 मीटर प्रति सेकंड तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अब यहीं पर एक चीज सीख लो, एक चीज क्या है, ये छोटी यूनिट है। आपसे कहे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, ठीक है, बड़ी यूनिट है। बातें नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। लाइक करिए, अगर करना है तो कुछ लाइक करिए, है ना, करना है, आपके हाथों में लाइक का बटन होना चाहिए और वो लाइक करिए। आप अगर अभी भी कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स को हटाइए और लाइक करिए, फिर आइए समझते हैं। ये छोटी यूनिट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बच्चे, बड़ी यूनिट है। क्या यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो आपको एक चीज पता है, क्या पता है, छोटी यूनिट से मैं अगर बड़ी यूनिट बना रहा हूं तो ऊपर बड़ा है, बड़ी यूनिट में ऊपर बड़ा होता है। अगर ये तुम्हारी क्या है, बड़ी यूनिट से मैं अगर छोटी यूनिट बना रहा हूं, ये छोटी यूनिट है, ये क्या है, ये मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, तो ऊपर बच्चे क्या है, छोटा है। जान गए, जान क्या गए कि गैप तो जान गए, किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड में या तो 5/18 करते हैं, या तो 5/18 करते हैं, या 18/5 करते हैं। बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए या तो 5/18 या तो 18/5 करते हैं। इतना तो यहां से पता चल गया था, ये करके हमने देख लिया था, ठीक है। अब क्या चीज यहां से हमें पता चली, यहां से बस एक चीज अब बिल्कुल शॉर्टकट में समझ लो। वो शॉर्टकट क्या है, वो शॉर्टकट क्या है, ऐसी बिल्कुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाओ ज्वाइन कर लो फटाक से। और एक चीज समझ लो, बड़ी यूनिट बनाएंगे, बड़ी यूनिट बनाएंगे तो ऊपर बड़ा होगा, ऊपर बड़ा रहेगा, ऊपर बड़ा रहेगा। अभी समझना क्या बड़ा रहेगा क्या छोटा रहेगा, कि ये सब पागलपंती चल रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है छोटी यूनिट बनाएंगे। ध्यान देना है कौन सी यूनिट बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं कि छोटी बना रहे हैं। छोटी यूनिट बनाने पर, छोटी यूनिट बनाने पर, ये नोट करते रहो, बनाने पर ऊपर नीचे ऊपर छोटा रहेगा, जो बनाएंगे वो ऊपर छोटा रहेगा। छोटी बना रहे तो छोटा ऊपर, बड़ी बना रहे तो बड़ा ऊपर। ऊपर छोटी यूनिट बनाने पर ऊपर छोटा, छोटी संख्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी। अब छोटी बड़ी का मतलब क्या है, छोटी बड़ी से मतलब है अगर कहीं पर 5 और 18 है, 5 और 18 है, 5 और 18 है, तो 5 बच्चे छोटा है, दिख ही रहा है, 5 छोटा है और 18 क्या है, 18 बड़ा है। 18 क्या है, 18 बड़ा है। 5 छोटा है, 18 बड़ा है। अब क्वेश्चन सीखते हैं, अब क्वेश्चन सीखते हैं। देखो, आपको कोई कह दे 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, चेंज करो, बदलो,
बदलो। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो अब क्या करें भैया, ये छोटी यूनिट बनाना क्या है, जो बनाना है वो ध्यान दो। बनानी बड़ी यूनिट है। बनानी कैसी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। ये छोटी यूनिट मीटर प्रति सेकंड कम होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट बनाना है तो 25 में किसका ऊपर बड़ा रहेगा, 18/5 से गुणा कर देंगे और क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऊपर बड़ा रहेगा, समझ रहे हो, बड़ी यूनिट यानी ऊपर बड़ा रहेगा। 5 से इसको काटा, 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन हो गया है। अभी फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी। यहां पर अगर कह देता, यहां पर क्या कह देता, 270 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। चेंज करो तो आप क्या करते, 270 लिखते। छोटी यूनिट बनानी है, क्या है, छोटी यूनिट बना रहे हैं। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है तो ऊपर छोटा रहेगा। 5 और 18 में छोटा क्या है, 5 है, तो 5/18 से गुणा कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड बन गया। याद रखना ये बड़ी आसान सी चीजें हम लोग कर रहे हैं। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 2 से काटा तो बच्चे आ गया कितना आ गया, 2 से काटा तो कितना आ गया, 15 और 15 पना 75, यानी आंसर आ गया बच्चे 75 मीटर प्रति सेकंड। अब आप तैयार हो करने के लिए, तैयार हो करने के लिए यस और नो, जल्दी से बताओ। आप तैयार हैं तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। अगर अब देखो, अब जानते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस में जो चाल होती है उसकी केवल 2 ही यूनिट है, स्पीड की केवल 2 ही यूनिट है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकंड। तो आपको अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दे रहा हूं तो आप चेंज करके मीटर प्रति सेकंड कर देना। मीटर प्रति सेकंड में यूनिट दूं तो आप किलोमीटर प्रति घंटा कर देना। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, उनको आप करिए, केवल 3 सवाल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं फटाफट। देखो, जैसे हम कह रहे हैं यहां पर 35 मीटर प्रति सेकंड और हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर, 162 किलोमीटर पर आवर, 50 मीटर पर सेकंड, और एक और ले लेता हूं 125 मीटर पर सेकंड। इतने हैं। अब इनको बदल डालो, मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, इसको मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर, इसको किलोमीटर, बदल के बताओ। तो बदलते हैं जल्दी से। बड़ी यूनिट, ये छोटी है ना, ये पता है छोटी, बड़ी बनानी है तो ऊपर 18/5 होगा। ये बड़ी है, छोटी बनानी तो ऊपर छोटा 5/18 होगा। ये बड़ी यूनिट है, छोटी बनानी है, मीटर प्रति सेकंड बनानी है तो ये 5/18 होगा, ऊपर छोटा रहेगा। ये छोटी यूनिट है, इसे बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो बड़ा ऊपर रहेगा 18/5। ये छोटी यूनिट है, बड़ी बनानी है तो बड़ा ऊपर रहेगा 18/5। ये इतना तो आप सीख गए होंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटा 25 आ गया, यानी 18 पंचे 90, 9 पना 45, 450 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 5 से इसको काटा, 18 दाहम 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको काटते हैं 5 सत्ते 35, 18 सत्ते कितना होता है 126, यानी 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अगर काटना है 18 अट्ठे 144 58 40 मीटर पर सेकंड। देखो ये एक मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है तो मीटर। 18 9 162 तो 9 पना 45 मीटर पर सेकंड। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कहीं कुछ दिक्कत हुई, कहीं कुछ दिक्कत हुई, आपको नहीं आता मैटर नहीं करता, आप सीखना कितना अच्छा चाहते हो ये मैटर करता है। आप सीखने के लिए उत्सुक हो, आप सीखने के लिए आपके अंदर ललक है। ललक मतलब होता है कि बिल्कुल चटक हो, बिल्कुल यार मतलब जो सीख रहे हैं ना वो सीख जाए हम आज ही, इसके बाद दोबारा ऐसी चीजें, मतलब प्यास होनी चाहिए आंखों में, नहीं आज तो कुछ सीख के जाना है अपनी नौकरी के लिए,
अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कुछ करके जाना है तो सीखना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बेसिक से सारी चीज़ें सीख के फिर वही चीज़ें आपको हल्की लगने लगती हैं, वही चीज़ें आपको सरल लगने लगती हैं। अब देखो इतनी चीज़ें अगर आपको पता चल गई हैं, अगर बेटा इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, है ना, अगर इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। पहले तो यहाँ पर बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक से पढ़ने का एक यही अच्छा तरीका होता है कि सब चीज़ें बताई जाए। अगर इतनी चीज़ें लाइक हो गई हैं, पढ़ ली है, तो लाइक करिए जल्दी से। लाइक करके आप तुरंत अपने लाइक 100 से 150 प्लस करें और तुरंत। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं सवालों पर। तो आपकी बारी है, फटाफट सवालों को हम देखेंगे, देखते हैं। आओ इसको लो, इसको बताओ जल्दी से, इसको बताओ, क्योंकि अपना तरीका है कि फिर सवाल होने चाहिए। हम लोग समय, दूरी और चाल पढ़ रहे हैं जिसमें टाइप 1 है, टाइप 1 है। अगर ऐसा तुम पढ़ लेते हो तो कतई जहर बन जाओगे एक दिन, जो कहीं भी खड़े होगे लोग जरूर पलट के देखेंगे। कहीं किसी भी कोचिंग में बैठ जाओगे तो लोग पीछे भी बैठोगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे किसने आंसर दिया है, वो कौन महानुभाव है। आओ आंसर दो जल्दी से, आंसर दो, आंसर दो बच्चे। अब तो बिल्कुल आप ना, बिल्कुल कतई जहर वाले आंसर देना है आपको तुरंत। देखो 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि किलोमीटर प्रति घंटा की व्यक्त किया जाए तो वह, मतलब इनको अरे 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 किलोमीटर प्रति घंटा, सवाल इतना घुमा फिरा के पूछा है, केवल मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ही उड़ा के रख देंगे। 3 तरफ को 9 1 10/3, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये बच्चे छोटी यूनिट है, बड़ी बनानी है, बड़ी बनानी है, ऊपर बड़ा रहेगा। 18/5 से गुणा करके इसको क्या कर दो, धज्जियां उड़ा दो। 5 दूना 10, 3 से इसको काटा, तिरछंग 18, 6 दूना 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्रांति आनी चाहिए भैया, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि नहीं। अगले सवाल पर चलें, अगले सवाल पर चलें। ये आंसर, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो तो बताओ कि आपको बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को ना आपको महसूस करा दूंगा। वो महसूस होती है, प्यार में चीजें फील होती हैं, वो चीजें यहां पर आपको गणित से प्यार होगा, फील होंगी गणित, ठीक है ना। आओ सीखते हैं। 16 मीटर प्रति सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चे ये मीटर प्रति सेकेंड बोल रहा है, यानी छोटी यूनिट है, बड़ी कह रहा है। किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट बनाऊंगा तो ऊपर बड़ा रहेगा, इंटू 18/5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप 18 से गुणा कर दो, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, उसके बाद गुणा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 18 छक्का 102 गुणा करो, 18 छक्का 102, 10, 18 1 18, 18 10 28, उसके बाद 2 से गुणा कर दो, फिर उसके बाद नीचे तो कितना है, 5 दूना 10 रहेगा, और 10 जीरो हटाएंगे, ऊपर डिवाइड कर देंगे, इसलिए 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 8 16 के 6 से लेके 2 दूना 4 1 5, और बटे कितना 10, और ये जीरो हटाया तो एक अंक बाद दशमलव लग गया, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। 56.4, 56.4 है ही नहीं, है ही नहीं। क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 18 छक्का, अच्छा 18 गलत हो गया, 18 छक्का 108 यार। हाँ 18 1 18, 18 10 28, 28। अब गुणा करो फिर से 2 से, 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 17, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जीरो हटा दिया, ये दशमलव लग गया, यानी 57.6। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। अगले सवाल पर आ जाओ, ये रहा अगला सवाल। अब देखो ध्यान दो, जल्दी से करो, क्योंकि अब तो हमारे अंदर स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये बच्चे बड़ी यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट है, छोटी बनानी, छोटा बनाना है, जो बनाते हैं वो ऊपर रहता है, छोटा बनाएंगे तो छोटा ऊपर। 5/18, ठीक है, 18 से 9 दूना 18, 9 बना 45, 25/2, और 25/2 ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। और इसको हम क्या कहते हैं, आधा, 25 का आधा कर दो कितना होता है, 12.5, यानी 12 सही 1/2 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाओ।
लाइक करते रहना, लाइक करते रहना। आपके आपके पास तो सवाल तो मैं बहुत लेकर आया हूं, ठीक है, आ जाओ। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड। छोटी चाल कह रहे बनाने को, 80 इंटू छोटी मीटर प्रति सेकंड, तो ऊपर छोटा रहेगा, 5 बटे क्या आ जाएगा, 5 बटे 18 आ जाएगा। 5 बटे बच्चे 18 आ जाएगा, 2 नई 18 और 2 चक्को 8 40, 40 पंचे 4 पंचे 20, यानी 200 बटे 9। और 200 बटे 9 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 20 9 दूना 18, 22 सही 2 बटे 9 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 22 22 कहाँ है, ये है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताएं, लाइक करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल ये है, विपिन एक 450। अब लो भैया, यहां से टाइप 2 स्टार्ट है। ये चीजें आपको समझनी है यार। इतना सीक्वेंस से क्वेश्चन मैं बना के लाता हूं आपके लिए कि आपको खुद लगेगा कितनी मेहनत की गई है। ऐसा आप कहीं देख के आओ यार। चलो देखो, आज से देखो, और जो इतना सीक्वेंस से अगर पढ़ा रहा हो तो बताना, ठीक है। पूरा फुल डिटेल फुल सीक्वेंस से आप महसूस करोगे। 3-4 क्लास ले ली ना तो आपको लगेगा हाँ आप सही जगह में हूं। और अगर ये टाइम एंड डिस्टेंस जो अर्थमेटिक में लगता है हाँ समझने वाला चैप्टर है, वो आपके लिए अगर सरल हो गया तो यहां पर अब डेली पढ़ना, ठीक है, मैथ पढ़ने आना, ठीक है। ऐसा अगर ये समझ लो, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। अब आ जाओ, विपिन एक 400 मीटर चौड़ी। भैया मीटर में क्या होती है, मीटर में होती है दूरी, यानी ये क्या है, ये सर जी दूरी है। ये क्या है, ये दूरी है। 9 सेकेंड, सेकेंड में क्या होता है, समय होता है। ये क्या है सर जी, टाइम है, समय है, ठीक है। और कह रहे हैं तो चाल बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी चाल। चाल बताओ भैया, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, और आप जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। बच्चे बात बराबर समझते रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। तो हमने 450, दूरी कितनी है, 450 है, तो 450 बटे समय कितना है, टाइम कितना है, 9, यानी टाइम कितना है, 9। ये लेकिन आया भैया 450 किस में था, मीटर में था। किस में था, मीटर में। और 9 किस में था, सेकंड में। तो भैया यूनिट क्या बन गई, 450 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और लेकिन ये पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट पूछ रहे हैं। ये मीटर प्रति सेकंड में यूनिट बन गई है। ये चाल की यूनिट, ये जो चाल बनी है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में बनी है। बनानी है तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनटू बड़ी यूनिट बनानी, तो ऊपर बड़ा रहेगा, यानी 18/5 रहेगा। और जैसे ही ये आया तो उठा के कर देंगे सॉल्व। 9 दूना 18, 5 9 45, और 90 दूना 9 दूना 18, 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल आपके सामने है, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर जा रही है। घंटे में क्या होता है, टाइम, यानी ये टाइम है। किलोमीटर में क्या होता है, दूरी होती है, ये डी है। अब क्या कह रहे हैं, इसकी औसत गति, यानी गति मतलब स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। और आप जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया रखने में क्या जा रहा है, कोई हर्ज है, अभी तो केवल फार्मूला सीख रहे हैं, इसी फार्मूले में रखना है। तो 720 ऊपर आ गया, और नीचे क्या है, 20 घंटे, तो 20 नीचे आ गया। लेकिन ये घंटे में है और ऊपर किलोमीटर में है, तो यूनिट बनेगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट बननी है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये कह रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। और मीटर प्रति सेकंड होती है छोटी यूनिट, होती है छोटी यूनिट। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें छोटा ऊपर रखेंगे, 5/18, 5/18। और काट के आंसर आप बता देंगे जल्दी से, कितना आ जाएगा। 5 से इसको काटा, 5 चक्को 20, और 18 चौक 72, और 72 से 72 कैंसिल हो गया, आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यही आपका क्या है, स्पीड है, स्पीड यही है आपकी।
हाँ वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट है। रंजीत सिंह, सुनील, मोहम्मद, योगेंद्र, अंकित तिवारी, डी, वेरी गुड। साहिल गौर, चंदन कुमार, पवन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जल्दी से और बच्चों को जोड़ो तब मजा आए। वीडियो को शेयर नहीं कर तो कहते हैं जब केवल अपना ही अपना देखो ना तो उसे स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थी हो, है ना। मैं ये कह नहीं रहा हूँ आप सभी को, लेकिन आप लोग फील करो कि कहीं ना कहीं अगर वो कुछ दूसरे से लिया जाता है तो उसके लिए कुछ किया जाता है। टिट फॉर टैट, वो तो जैसे को तैसा। अगर मैं जैसा हूं तो तुमको तैसा बनना पड़ेगा। यानी अगर आपकी हेल्प मैं कर रहा हूं तो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। वो होता नहीं, न्यूटन का नियम पढ़े हो सब लोग, क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया है तो क्रिया होगी जरूर, है ना। अगर क्रिया इधर से हो रही है तो प्रतिक्रिया दो, यही चाहता हूं मैं, है ना। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल ये है, देखो ये क्लास बेसिक है, बहुत बेसिक चला रहे हैं अभी। आओ, 20 घंटे में 630, तो अब फार्मूला नहीं लिखना है। 630 दूरी है, ऊपर हो गई 630 और नीचे आ गई 20, और ये किस में है? किलोमीटर में है। ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बन रही है, इसलिए इसको पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। तो इनटू छोटी यूनिट, तो 5 बटे क्या रहेगा? 18 कर देंगे। 5 बटे क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। तो 5 से काटो, 5 चक्को 20, और फिर 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, आ गया 70। ठीक है, अब 2 से जैसी काटोगे तो ये आ जाएगा 35। 35 बटे 4, 35 बटे 4, 35 बटे 4 मीटर पर सेकेंड। तो डिवाइड कर दो, 4 बटे 32, तो 8 4 32 बचा 3 और 3 बचा तो 30 हुआ, तो 4 सतह 28 और बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 8.75 मीटर पर सेकंड। आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। सब पढ़ाएंगे। आओ अगले सवाल पर। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है। कार कितनी दूरी तय करेगी? इस बार दूरी बता रहे हैं, और जब दूरी कह रहे हैं तो आपको जीएसटी याद है ना? जीएसटी, वैसे ही आप याद करो डीएसटी होता है जीएसटी, तो आप याद करो डीएसटी। डीएसटी मतलब डी बराबर एसटी। डी बराबर एसटी यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको सेम यूनिट लिखनी होती है, बाई चांस कभी देखो गलत ना हो, इसलिए यूनिट में यहां लिख देता हूं। अब 15 घंटों में तय करनी है, तो यहां इनटू टाइम कितना है? घंटे में, 15 घंटे में। तो आपको यूनिट मिलानी है, ये भी घंटे में और चाल की यूनिट भी घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे, और समय की यूनिट भी घंटे में है। सेम यूनिट है, कुछ नहीं करना है। सेम यूनिट नहीं होती तो सेम यूनिट बनानी पड़ती। अब 54 का 15 से जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 चक्को 60 के जीरो हासिल लगे 6, 15 पना 75, 75 6 81, यानी 810 किलोमीटर डिस्टेंस। 810 कहीं है? 810 तो है नहीं कहीं, यानी कि डी ऑप्शन। कितना हो जाएगा? हाँ, अगले सवाल पर आ जाओ। पढ़ने वाले सारे बच्चे जुड़े, बातें नहीं करें आप सभी तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अगला सवाल का आंसर दो। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, अब तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। क्या बताओ? इसकी चाल बताओ। तो चाल बराबर आपको फार्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? तो दूरी है कितनी? 100 मीटर। मीटर में दूरी होती है, तो कितनी दूरी है? 100 मीटर। 100 मीटर बटे टाइम। टाइम सेकंड, घंटा मिनट में होता है, तो सेकंड में क्या है? टाइम है, तो 9 आ गया। 100 बटे 9 है क्या? ये मीटर में है
100 मीटर में है, ये सेकंड में है, ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट बनानी है तो इनटू ऊपर बड़ा रहेगा 18/5 और इसको सॉल्व करके आंसर आप बता देंगे। कैसे? ऐसे 9 से काटा 9 दूना 18, 5 से काटा 5 दूना 10 20 और 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। छः बजे बैच ऐप पर होता है, 6 बजे का जो क्लास है वो ऐप पर होता है, ठीक है, जो फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, ये वाला फ्री है। चलो दोनों क्लास लेनी चाहिए हमारी हिसाब से, तो दोनों क्लास आपको लेनी चाहिए, वो वाली क्लास भी लो, ये वाली। एक ही टीचर काफ़ी है, मैं ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए, कोई भी नौकरी हो, ठीक है, कोई भी नौकरी हो मैं ही पर्याप्त हूँ। और ये जानते हो, ये कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि घमंड नहीं है, बस विश्वास है। और विश्वास तो सबको हो सकता है ना, वही एक अपने अंदर भी आत्मविश्वास है कि मैं तुमको पढ़ा ले जाऊंगा और जो नौकरी चाहते हो, सीजीएल से लेकर सब कुछ। बहुत से बच्चों की शिकायतें हैं कि एडवांस नहीं पढ़ाते, एडवांस चालू कर देंगे, बहुत जल्दी ही एडवांस लेकर आपको आएंगे, तो कुछ भी पढ़ना हो गणित के मामले में हम ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आओ, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बस द्वारा 5 सेकंड। अब भैया थोड़ा सा ध्यान से सीखो, दूरी पूछ रहा है, दूरी, तो दूरी d बराबर st, स्पीड इनटू टाइम। चलो बात को ध्यान से समझना बच्चे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। और यहां पर देखो टाइम कितना है, तो टाइम देखो 5 सेकंड का है। टाइम कितना है? 5 सेकंड का है। अब बच्चे एक चीज देखो बहुत ध्यान से, यहां पर जो आंसर आ रहे हैं वो मीटर 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 में आ रहे हैं, और आप जानते हो कि स्पीड की यूनिट 1 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि है दी गई है सवाल में, और एक होती है मीटर पर सेकंड। और जैसे ही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में देंगे, सेकंड और सेकंड मैच हो जाएगा और मीटर में अपना आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यानी कि इसको किलोमीटर पर आवर को ही छोटी यूनिट में बदल लो, यानी 72 इंटू बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है तो छोटा ऊपर रहेगा 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में हो गई, मीटर पर सेकंड में हो गई। और आगे तो 5 सेकंड है ही, इंटू 5 सेकंड। टाइम की यूनिट भी सेकंड है और जो चाल है उसकी यूनिट भी सेकंड आ गया, तो यूनिट सेम हो गई, यानी अब बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? तो 18 से इसको काटा, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20 पंचे 100, ये आ गया 100 किस में? मीटर में। 100 मीटर में क्या आ गया? 100 मीटर में आ गई डिस्टेंस, अपनी दूरी। तो आंसर कितना हो गया? ए ऑप्शन हो गया। आंसर कितना हो गया? ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर आते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ, ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति 6 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। 6 मीटर लंबी सड़क है और पूछ क्या रहे हैं? गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। गति पूछ रहे हैं, क्या गति पूछ रहे हैं, यानी चाल पूछ रहे हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब आपसे डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर है, तो हम 6 मीटर लिख लिए डिस्टेंस, लेकिन मीटर में है। यही चीज़ तो गलत ना हो बस। टाइम का है 5 मिनट में है, तो टाइम किस में है? 5 मिनट में है। और एक चीज अब समझो बहुत ध्यान से, इसको किलोमीटर बनाना है और इसको घंटा बनाना है। देखो भैया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट पूछ रहे हैं, तो आप बताओ इसको किलोमीटर कैसे बनाएंगे? जब 6 मीटर को डिवाइड करेंगे, मीटर से किलोमीटर, यानी बड़ी यूनिट बनानी है, तो 6 मीटर 6 को डिवाइड किससे कर देंगे? 1000 से। 1000 से डिवाइड किया, अब ये किलोमीटर में बन गई, ये किलोमीटर में बन गई। 6 मीटर जो है था 6/1000 किलोमीटर, बटे ये 5 मिनट है ना, ये बीच का बटा कर लिया, ये 5 मिनट है। इसको घंटे में कैसे बनाए? मिनट से घंटा बड़ी यूनिट है, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 5/60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
बस बच्चे इसको सॉल्व कर ले जाओ, आपका आंसर निकल आएगा। ये मेन वाला बटा है, ये वाला, तो नीचे वाला बटे, जब बटे के नीचे बटा होता है तो नीचे वाला बटा पलट जाता है। यानी अगर इसको यहां पर सॉल्व करें तो आ जाएगा 6/1000 और इनटू ये 5/60 पलट जाएगा, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 60/5। और इसको बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा तुरंत। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, छछरंग 36 आया, और जैसे ही 36 आया, और इसको क्या करो बच्चे, देखो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी कर दो। क्यों? क्योंकि नीचे 5 दूना 10 बन जाए, एक और 10 बन जाए, तो नीचे 1000 हो गया, और छछरंग 36 दूना 72, और 72 बटे कितना आ गया, 72 बटे छछरंग 36 दूना 72। कुछ गलत हो रहा है क्या? ये मीटर, 6 मीटर और 5 मिनट, 6 मीटर की जगह कुछ है। अपना आंसर कितना आ रहा है, तो यहां पर 60 होगा, ठीक है, कर लेते हैं। तो आंसर अपना कितना आ रहा है, 0.072, ये आ गया भैया, किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ रहा है, 7.2 नहीं आ रहा है। क्योंकि नीचे 5 दूना 10, 6 36 दूना 72 बटे 1000, कुछ गलत किया है तो वो चेक कर लेते हैं। 6/1000 इंटू 60/5, मिनट घंटा हो गया, मीटर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, 36 दूना 72, शायद यहां 600 मीटर होगा, ठीक है। हाँ, मैं एक बार इसको देख लेता हूं सवाल को, क्योंकि गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, यहां पर 600 मीटर है बच्चे, यहां पर क्या है, यहां पर आप लोग सही कर सकते हैं, 600 मीटर होगा, तब यहां पर आंसर 7.2 आएगा। अभी जो आंसर है तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.072। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहां पर प्रिंटिंग की है, टाइप गलत हुआ है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 0.072 किलोमीटर पर आवर है, इसको ही सही रखिए। अगर आप 600 रखते हैं, 600 रख के यही प्रक्रिया आप करना, तो आपका आंसर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। अभी गलत नहीं करना। अभी अपना आंसर कौन सा है, अभी अपना आंसर 0.072 है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला है। अब लो भाई, यहां से तो हमको नई चीज सीखनी है, क्योंकि यहां से फिर से टाइप 1 आ चुका है, और यहां पर समान दूरी भिन्न भिन्न चाल पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। ये चीज अब हमको समझनी है, ठीक है। चलते हैं कॉन्सेप्ट पर, फिर आते हैं इन सवालों पर, क्योंकि बहुत ध्यान से हर एक चीज सीखनी है ना। चले सीखें। 9 बज गए हैं, 9:15 हो गया है, यानी क्लास का टाइम हो गया है। क्लास का टाइम तो हो गया है बंद करने का, लेकिन 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 एक चीज समझ लो, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं। यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आज पढ़ा के जा रहा हूं, उससे कल हम लोग सवाल लगाएंगे, नहीं तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो अभी उड़ा देंगे, क्योंकि सवाल तो मेरे पास काफी है। एक चीज समझो, पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग लगा लो, पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 में क्या रहेगा, आपकी हेडिंग क्या थी, क्या पढ़ के आए थे, जब दूरी सेम हो, जब दूरी सेम हो, क्या हो, जब दूरी सेम हो। अब दूरी सेम है तो एक चीज समझो, अगर सवाल से तुमको ये चीज सीखनी है ना, सवाल से अगर चीज सीखनी है तो आप तुरंत, सॉरी सवाल से कह रहे हैं, फार्मूले से, तो फार्मूले से अगर चीज सीखनी है तो आप फार्मूला लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तुरंत लिख लो, दूरी बटे समय, ये चीज आप लिख लो। और ये चीज आपने जैसे ही लिखी, ये चीज आपने जैसे ही लिखी, तो आपको एक चीज रखना है कि अगर जो चीज सेम हो तो उसको हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक। जब दूरी सेम हो कॉन्सेप्ट है तो दूरी को हमने क्या मान लेना है, एक। तो हमको पता चल गई चाल बराबर
एक बटे समय, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के, चाल इनवर्स है समय के। इनवर्स का मतलब चाल उल्टी है, चाल उल्टी है समय के, चाल उल्टी है समय के, चाल विरोधी है समय के, मतलब चाल को बढ़ाओगे। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस लेट पहुंचा, एक दिन क्या हुआ मैं ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि मैं धीरे गया था, ट्रैफिक था, मैं धीरे गया था। लेकिन दूसरे दिन मैंने कहा मैं बड़ी तेज जाऊंगा और मैं जल्दी पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। यानी कि मतलब समझ रहे हो ना, समय को बढ़ाओ, चाल को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, चाल तेजी से दौड़ के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, कम टाइम लगेगा। और जब धीरे धीरे जाओगे, चाल को कम कर दोगे तो भैया समय ज्यादा लगेगा, अधिक लगेगा। तो चाल कम करोगे समय अधिक लगेगा, समय ज्यादा करोगे, समय ज्यादा लोगे तो चाल कम करनी पड़ेगी। उल्टा होता है, दोनों चीजें उल्टा है, ये समझ गए होगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज और है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, अगर कॉन्सेप्ट 1 में कहीं पर ऐसा सवाल दिखता है जहां पर दूरी सेम हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे तुरंत कि चाल का रेशियो दूरी को सेम कर रहे हैं, तो चाल का रेशियो समय के रेशियो मतलब होता है अनुपात। चाल का अनुपात समय के रेशियो के उल्टा होता है, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उल्टा होता है, क्योंकि उल्टा करना आप जानते हो, सबको उल्टा कर देते हो। अच्छे से अच्छा बड़ा ताकतवर आदमी है तो अपने दिमाग से उसको उल्टा कर देते हो। तो रेशियो क्या है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो चाल का रेशियो समय के रेशियो के उल्टा होता है, बस इतना ही सीखना है। तो इसमें क्या चीजें हम सीख लें और सर, तो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं पर सिखा दूंगा। क्या सीख लें, यहीं पर एक चीज सीखना है, क्या कि अगर तुमको चाल कोई कह दे, सर जी चाल अगर A अनुपात B है तो समय क्या होगा, तो समय कह दो हम नहीं जानते, समय हम नहीं जानते क्या होगा। और लेकिन जैसे ही कहे चाल A अनुपात B है और कह दे दूरी समान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जरूर ये कहेंगे कि दूरी समान है और चाल A अनुपात B है, तब समय बताओ, तो तुरंत उल्टा कर देना B अनुपात A होगा। ये समय उल्टा कब करोगे, जब दूरी समान होगी। कब करोगे, जब दूरी समान होगी, याद रखना, बस ये नियम है। और इसी नियम में अगर हम 3 टर्म वाला रेशियो ले लें, कि अगर हम कह दें बच्चे चाल अगर A अनुपात B अनुपात C है तो समय क्या होगा, तो समय क्या होगा, तो कहोगे हमें नहीं पता समय क्या होगा। लेकिन तब भी ये इन्होंने तुरंत कह दिया, अच्छा अभी नहीं पता है ना, अभी नहीं पता है, तो अब पता करो कि दूरी सेम है तब बताओ, दूरी समान है, दूरी समान है, दूरी समान है तब बताओ, तब बताओ। तो तुरंत कहोगे चाल अगर ABC है तो समय को इनवर्स उल्टा करना पड़ेगा और रेशियो को उल्टा करना। अगर 3 टर्म वाला रेशियो है, 3 पद वाला रेशियो है, तो उसको उल्टा करना हमने सिखाया था छुपाने वाला तरीका, कि A को अगर इनवर्स करना है तो आपको A को छुपाना पड़ेगा। A को छुपाया, क्या दिख रहा है, B और C दिख रहा है, तो B इंटू C, BC अनुपात। B का इनवर्स निकालना है तो B को छुपाओ, क्या दिख रहा है, C और A यानी AC अनुपात। C का इनवर्स निकालना है तो C को छुपाओ, A और B दिख रहा है तो A इंटू B यानी AB, यानी ये आपका बन जाएगा, ये आपका रेशियो। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप बड़े ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सीखना है, ठीक है। अब यही चीज हम वहां करेंगे और एक फार्मूला भी बताएंगे तुमको, जो मजा आएगी तुमको करने में। सवाल को ना उड़ाना तो है, कैसे उड़ा सकते हो, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। कहते हैं ना, जब रोड अच्छी हो ना तो चलने में मजा आती है, फिर तो सियाज भी चलती है और लैम्बोर्गिनी भी चलती है। अगर रोड अच्छी नहीं है तो ना सियाज चलेगी और ना लैम्बोर्गिनी चलेगी, ना कोई गाड़ी, फिर स्कॉर्पियो ही दौड़ सकती है, ऊबड़ खाबड़ आदमी हमारे जैसा चलेगा फिर हर जगह पर, ठीक है। तो ध्यान लो, अगर अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तो आपका
तरीका अगर अच्छा है तो सवाल चाहे जैसे हो आप बहुत इजीली कर सकते हो, वही सीखना है हमें, है ना। चलो चलो अब देखो, आ जाओ सवाल पर। ये चीजें अगर आपको पता चल गई हैं तो सवाल पर आते हैं। और सवाल कौन से कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं भैया? कॉन्सेप्ट 1 पे सवाल देख रहे हैं, जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो, आओ करते हैं। ये लो आ गया सवाल। सवाल दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है? आप जल्दी से एक बार बताएं, एक बार बताएं जल्दी से। चलो दिख रहा है? नीरज कह रहे हैं मैंने 10 बार लाइक किया। बेटा अच्छा किया है। कभी विषम संख्या में लाइक मत करना, ठीक है, वरना लाइक हो जाएगा वो। चलो बताओ, आंसर बताओ। देखो, समान दूरी भिन्न भिन्न चाल पर आधारित है। हमको केवल एक चीज देखनी है, क्या? समान दूरी। अब समान दूरी कहां कहां पर हो सकती है? समान दूरी जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? ऑफिस जा रहा हूं। मैं अपने घर से अगर ऑफिस जा रहा हूं तो कभी मैं तेज चला जाऊंगा इसी दूरी को, यानी किसी तेज चला जाऊंगा, कभी कभी मैं इसी दूरी को धीरे चला जाऊंगा। कभी मैं इस चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चला जाऊंगा, तो दूरी उतनी ही तो रहेगी। कभी ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस और दूर हो जाएगा अगर तेज भागेंगे, नहीं होता ऐसा। अगर कभी घर से ऑफिस मैं कभी 12 की रफ्तार से जा सकता हूं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अपनी स्पीड में बदल सकता हूं, लेकिन दूरी तो वही रहेगी ना। हाँ, ऐसे सवालों में हम पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सीख लेते हैं, और फिर उसके बाद ना एक फार्मूला बता देंगे, क्योंकि कुछ लोग जानते हो बैसाखी की जरूरत कुछ लोगों को होती है, और कुछ शार्प माइंड वाले होते हैं वो तुरंत कर ले जाते हैं जो चीज हम बताएंगे और समझते हैं। बच्चे आपको यह समझना है, देखो एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कह रहे एक कार जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। कितने घंटे में तय कर लेती भैया? जब 60 से चलती है तो याद रखना, याद रखो, भी बाद में भी बता देंगे, तो 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और कह रहे हैं जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखो आगे क्या है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है, फिर कह रहे हैं जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी पहले 60 से चल रही है फिर 40 से चल रही है, दो चाल मिल रही हैं, तो दो चाल का रेशियो हमेशा सेम यूनिट का बनता है। अगर चाल है तो चाल का चाल से रेशियो बनेगा, समय का समय से रेशियो बनेगा। समय इसमें केवल एक ही था, एक ही टाइम दिया था, दूसरा टाइम पूछ रहे हैं, दूसरी कार को कितना समय लगा, दूसरा टाइम पूछ रहे हैं। यानी अगर समय तुम्हें दो दिए होते तो समय का रेशियो बनाते, सेम यूनिट का रेशियो बनाते हैं। तो अभी देखो यहां चाल ये है चाल, तो हमने रेशियो बना दिया। ये पहले की बात कर रहे थे, पहले, ठीक है। अब ये है क्या? स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। स्पीड 60 थी 40 कर दी, स्पीड 60 थी 40 कर दी, तो भैया डिस्टेंस तो वही है ना, बार बार वही जा रहा है। देखो विशेष दूरी, फिर कह रहे हैं इतनी ही दूरी। इतनी ही दूरी का मतलब है समान दूरी है, इतनी ही दूरी का मतलब है समान दूरी है। जब समान दूरी होती है जो स्पीड होता है पलट जाता है, स्पीड का रेशियो पलट जाता है। बना देंगे क्या? टाइम का रेशियो। याद रखना ये पलटेंगे नहीं, ये काटेंगे नहीं। अभी ये भले काट सकते हो लेकिन 60-40 नहीं काटना, क्योंकि कभी जल्दबाजी में जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है स्पीड इनटू टाइम करके, तो कटे हुए रेशियो से ही गुणा कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो हम ये आपको बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जब पलट लेना उसके बाद काटना, तो 40 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेशियो उल्टा होता है।
जब समान दूरी होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम बनाया हमने 60-40 का, 40-60 कर दिया। अब यहां पर काट लो, 2 दूना 4 और 2 तेई 6, 2 तेई 6। अब एक चीज समझो, यहां पर कह रहे हैं कि अब देखो एक चीज हो गई, जब 60 से चल रहे हैं तो टाइम कितने यूनिट का लग रहा है? 2 यूनिट का लग रहा है। जब 40 से चल रहे हैं तो कितने यूनिट का टाइम लग रहा है? 3 यूनिट का लग रहा है। लेकिन दो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सवाल में क्या कह रहा था? जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो टाइम कितना लग रहा था सवाल में? तो भैया सवाल में लग रहा था 1 घंटे का समय। कितने घंटे का समय? 1 घंटे का समय। और यहां पर 60 से चलने पर कितने का लग रहा है? 2 यूनिट का समय लग रहा है। यानी 2 की वैल्यू सवाल में 1 घंटा है। 1 घंटे को क्या कहते हैं? तो आप कह दो 60 मिनट कहते हैं सर। 1 घंटे को क्या कहते हैं? 60 मिनट। यानी यहां पर 2 है और क्वेश्चन में 60 मिनट है, तो 2 की वैल्यू अगर 60 है, 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 2 से काट दो, 2 से काटो तो 2 से जैसे ही काटोगे तो 2 तेई 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 मिनट आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 30 मिनट आ जाएगी। तो हमको तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू निकालनी है तो 30 मिनट से 3 का गुणा करेंगे, यानी 30 इंटू 3 मिनट, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 30 3 90 मिनट आ जाएगा। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर 90 मिनट है, 3 यूनिट किसकी है? जब 40 की स्पीड से चल रहा हूं। तो वही पूछा है कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो उतनी ही दूरी कितना समय लगेगा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलेंगे तो 90 मिनट का समय लगेगा, लेकिन मिनट में है नहीं। और 90 मिनट को हम जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा, फिर 30 मिनट यानी आधा घंटा होता है 1 सही 1/2 घंटा। ये आपका आ गया कि 40 की स्पीड से चलूंगा तब मुझे इतना घंटे का समय लगेगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ये तरीका है बेसिक। पहले हम हर सवाल में बेसिक जरूर बताएंगे और एक अब तरीका उसके बाद बता देते हैं। नहीं तो भैया क्या कर लेना, एक फार्मूला बता दे रहे हैं उस पर रख देना सब कुछ। चलो अब देखो यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीका और बता देता हूं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है बच्चे, जब समान दूरी हो तो एक फार्मूला हम और यूज कर लेते हैं, वो है S1 इंटू T1। S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। S2 इंटू T2। जब समान दूरी वाला क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। S1 पहली चाल, T1 पहला समय, S2 दूसरी चाल, T2 दूसरा समय। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब यहीं पर कह रहे हैं पहली चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल। तो समय किसमें है? समय भी घंटे में है। कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटा लिख दिया, यानी 60 इंटू 1 बराबर। अब क्या कह रहे हैं? ये चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी दूसरी चाल आ गई कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरा समय निकालना है तो T2 दूसरा समय निकालना है जब 40 से चले। जब 40 से चले तो उसका समय निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/4 आ गया, 6 4 नीचे आ गया, ये आ गया T2। 2 दूना 4, 2 तेई 6, 2 को 3 से भाग किया तो 1 सही 1/2 घंटे समय लगेगा। और यही आपका आंसर तब भी आ रहा था। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो। क्लियर है? तो आप ये भी तरीका कर सकते हो। है कि नहीं? पुष्पा पुष्पा आ गई है, झुकेगा नहीं। माई फर्स्ट क्लास एंड आई रियलाइज्ड यू आर प्रोफेशनल टीचर। चलो अब यहीं पर बच्चे, यहीं पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन। फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा दो। नहीं लगाना है, अपना वही तरीका लगा दो। करना वैसे ही है सब कुछ। देखो सब चीजें कर सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान दूरी जब भी हो और हम देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को और फिर कह रहे वही समान दूरी को, जब समान दूरी आ जाए
तो हमें क्या करना होता है, हमें करना क्या होता है कि S1T1 लगा देते हैं। S1T1 बराबर S2T2। तो S1 कितना है भैया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 2 इंटू, और किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटे में ही रखना है, लेकिन समय 7 घंटे 30 मिनट है। 30 मिनट को बच्चे हम क्या कहते हैं, 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं। तो 7 घंटे और आधा घंटा और 7 घंटे और आधा घंटा और यानी 7.5 घंटा। ये क्या लिखा है, 7.5 घंटा, और 7.5 घंटा लिख दो, 7 सही 1/2 घंटा बराबर। कह रहे हैं कि समान दूसरी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, यानी T2 दिया गया है कितना, 5 घंटे। तो आगे क्या कह रहे हैं, साइकिल की गति किलोमीटर में बताओ। ये भी घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगी, क्योंकि जो पहली चाल थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो S2 निकालना है आपको इस बार। तो अब क्या करना पड़ेगा, 7 दूना 14, 1 15। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/2। क्या लिख सकते हैं, 15/2। और 15/2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 23 15, यानी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई है, और यही इस सवाल में पूछा गया था। और आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, हो जाएगा। अरे भैया हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताओ, कुछ करना ही नहीं है। समान दूरी दिख रही है, निश्चित दूरी को 60 घंटे, जब 2 किलोमीटर से चल रहा था तो वही दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय हो रही थी। वही समान दूरी, जब दूरी समान हो, बार बार वही दूरी को हम किसी अन्य चालों से जाएं, तब हम S1T1 बराबर S2T2 लगा देते हैं। और नहीं तो बेसिक तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका बेस्ट हम बेस्ट। आ जाओ अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल ये रहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया तुरंत आंसर बताओ, S1T1 बराबर S2T2। लगाओ भाई, जल्दी से लगाओ। तो S1T1 है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 रख दिया, इंटू T1 कितना है, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हूं तो 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यानी 6 घंटे 15 मिनट क्या होता है, तो हम यहां केवल 6 घंटे तो पूरे हैं, केवल 15 मिनट को हम क्या कर लें, 15 मिनट को हम घंटे में बना लें, यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 चक्को 60, कितना आ जाएगा, 1/4 घंटे। 6 घंटे और 1/4 घंटे, और 15 मिनट को हमने और घंटे में बना लिया, ये भी घंटे में, 15 मिनट भी घंटे में। तो 6 घंटे और 1/4 घंटे, और तो 6 सही 1/4 घंटे, यानी 6 सही 1/4 घंटे। ये भी स्पीड भी घंटे में है, देखो घंटे में स्पीड है और समय भी घंटे में आ गया, बराबर। पूछ दिया क्या है, यही समान दूरी 5 घंटे में तय करनी है, यानी T2 कितना है, 5 घंटे है। तो भैया S2 आप निकाल सकते हो। कैसे बच्चे, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 चौक 24, 25/4 लिख दें, 25/4, 25/4, और 25/4 जैसे ही लिखा, 4 से 4 कैंसिल, और ये 5 से हमने ये 5 काट दिया, 25, यानी S2 आ गया जो, वो कितना आ गया है, 5 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल ये रहा, समान दूरी भिन्न भिन्न चाल पर आधारित है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 40 मिनट में, वह समान दूरी 11 घंटे में तय करता है। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो अब वही फिर से फार्मूला, S1T1 बराबर S2T2। जब भी समान दूरी दिखती है तो ये फार्मूला याद आता है हमें। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल आ गई 3 इंटू T1 कितना, तब 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं। आप 40 मिनट को केवल घंटे में चेंज करो, तो 40/60 घंटे में बड़ी यूनिट बनाते तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 0 से 0 और 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3, 40/60 यानी 2/3, 2/3 घंटे है। 3 घंटे और 2/3 घंटे, और यानी हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3 घंटे। और S2 कितना है, S2 तो आपको भैया निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति निकालनी। गति क्या है,
पता है समय कितना लग रहा है, 11 घंटे का, यानी T2 दिया है 11 घंटे का, आपको S2 निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते इसको। तो 3 × 9 2 11, 3 × 9 2 11, 11/3 लिख सकते इसकी जगह, लिख दो 11/3। तो 11 से 11 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी स्पीड जो दूसरी थी वो आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्लियर है? यहां पर टाइप 1 ही चल रहा है ना, अभी टाइप 1 ही चल रहा है, और ये टाइप 2 आ गया है। टाइप 2 हम लोग कल सीखेंगे। और हाँ, समझ लेना, ये अभी समान दूरी भिन्न भिन्न चाल पर आधारित प्रश्न है। आज का आपका काम है, बेसिक क्लास तो आपकी कंप्लीट हो गई आज की, बहुत बेसिक थी। आपको मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि सारे टीचर अपने आप में बेस्ट टीचर हैं और सभी के सभी सिलेक्टेड हैं। आप ना एक नौकरी पाने की चाह रख रहे हो, यहां कई नौकरियां क्लियर करके छोड़ चुके हैं सभी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इस सवाल का आंसर सबको देना है, जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, आपके कमेंट बताएंगे आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, आप अच्छे से, लगन है कि नहीं, अंदर अंदर जज्बा जुनून है कि नहीं, दम है कि नहीं है, पावर है कि नहीं है, सीने में पावर है कि नहीं, ये सारी चीजें आपका कमेंट बॉक्स बताएगा। कमेंट बॉक्स क्या होता है बच्चे? अभी लाइव चैट कर रहे हो, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्लास कैसी है, आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, क्लास कैसी है, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ये सारी चीजें, दोनों चीजें बतानी है। पूरा पूरा जो भी आपका रिव्यू होगा वो मैं देखूंगा, और उसका जो अच्छा रिव्यू होगा उसका कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और हाँ, ये मैं बता रहा हूं कि सब कुछ किया जा सकता है, मैथ हुआ नहीं है, मैथ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जहां आप पढ़ रहे हो, और आपका काम क्या होना चाहिए आज के लिए मैं आपको सभी को बता दूं, क्लास 8:15 पर चलेगी हर दिन। हर दिन 8:15 पर एक क्लास आपकी यहां पर चलती है, एक क्लास ऐप पर चलती है 6 बजे वाली जो पेड होती है। वो 2 क्लासें मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर बस 2 ही क्लास ले पा रहा हूं। तो बस उन्हीं क्लास में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं, क्या करना है कि अगर YouTube वाली क्लास आप रेगुलर चाहते हो तो आपको वीडियो कल ज्यादा से ज्यादा बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, और एक फिर जुनून और जज्बे के साथ, एनर्जी के साथ फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है? नहीं तो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन होती है, डाउन होती चली जाती है, फिर इच्छाएं हट जाती हैं, और जब इच्छाएं नहीं होती हैं तो किसी भी चीज को करने का मन नहीं लगता है। और ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बच्चों को जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो उन बच्चों को जोड़ो जिनको कुछ नहीं आता। मैं यही चाहता हूँ, सबको बताओ कि यहाँ चलो और कुछ दिन पढ़ के देखो, कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 क्लास लेके देखो, ऐसा करके देखो, तो उनको खुद समझ में आएगा कि हाँ। और ये करने से आप कहीं पीछे नहीं हो रहे हो उनसे, आप जानते हो उनका अगर भला कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कार्य जानते हो कर रहे हो आप, तो उसका फल आपको, वो दिखेगा नहीं फल, वो मिलेगा, वो लेकिन मिलेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं सबको आगे बढ़ना है, सबको कुछ करना है, कोई पीछे ना रह जाए, तो उसका हाथ पकड़ना है, ना कि टांग खींचनी है। तो आपको हाथ पकड़ के कहां पर लाना है? फिनिक्स एकेडमी संस्थान में लाना है, उसको यहां पर हम लोगों से रूबरू कराना है, हम लोगों से परिचय कराना है। वो आपका काम है कि ये हम सर हैं, राघव सर हैं, सचान सर हैं, सब लोग हैं यहाँ पर जो आपको चाहते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, वो सब चीज़ें आपको महसूस करवानी है उस बच्चे को। एक एक बच्चा भी जोड़ोगे तो जितने देख रहे हो डबल हो जाते हैं, आपको पता है, 1 से 2 भले, 2 से 3 भले। तो ये सारी चीज़ें करनी है, और आप अगर इतनी मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए पूरी दम लगा देंगे, ठीक है? दम लगा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है? वो कहते हैं ना, और कहने का भी एक वही है ना, हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सदा जो जगाए, तुमको जगाने की जरूरत ना पड़े, खुद जग जाओ। जगने का मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठ गए, रनिंग पे चले गए, ये जगाने का मतलब नहीं है। जगाने का मतलब ये है तुम एहसास करो जीवन का, जीवन को समझो, जग जाओ, जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो वो अब करने लगो।
जिस लक्ष्य को तुम भूले जा रहे हो उस लक्ष्य को टारगेट मानो, एम मानो, और उस टारगेट के पीछे बिल्कुल जी जान से लग जाओ। सब चीजों का समय होता है। अभी खेल रहे हो, खेलने का समय है, लेकिन अभी खेल खेल में जो पढ़ाई कर ले गया वो समझो आगे जाकर सल्यूट किया जाएगा। उसकी जो जीवन शैली होगी, जो लाइफ स्टाइल होगी, वो बिल्कुल गजब की होगी। ठीक है, वही पूजा जाता है जो सफल होता है। नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे आ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन सफल लोगों से मोटिवेशन लो, सीखो उनसे कि मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये मेहनत करना अभी से स्टार्ट करो। तभी तो कह रहे हैं, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था। गुना क्या किसी के उगाए उगा है। गुना नहीं, बेकार हो तो बेकार ही बन जाओगे, नहीं नहीं अच्छा बन सकते हो। लेकिन जो कहते नहीं हो, होनहार विरवान के होत चीकने पात। होनहार जो होगा दूर से ही दिख जाएगा। ठीक है, काला गोरा लंगड़ा लूला कुछ नहीं होता है, सब कुछ दिमाग होता है। पढ़ने में तेज हो, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सब जगह पूजी जाती है। किसी ने नहीं देखा था विवेकानंद सुंदर हैं कैसे हैं क्या नहीं है, लेकिन जब उन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाइयों और बहनों से संबोधित किया था, एक बार बोले थे, तो वहां से तालियों की गड़गड़ाहट से भारत का स्वाभिमान बढ़ गया था, भारत का सम्मान बढ़ गया था। ये चीजें होती हैं, एक आदमी, एक व्यक्ति से पूरे भारत का सम्मान बढ़ जाता है। तो आप भी वो व्यक्ति बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। कोशिश हमारी भी जारी है, कोशिश आपकी जारी है। कौन कितना, किसके ऊपर भगवान का हाथ, किस क्षण कौन सा नक्षत्र किस वक्त काम कर जाए, वो आपको खुद नहीं पता है। तो कोशिश करते रहिए, पीछे ना हटिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, डरकर नौकाएं पार नहीं होती हैं, डरकर नौकाएं नहीं पार होंगी। ठीक, कोशिश करते रहिए, एक जज्बा, एक जुनून हर समय रखिए, बाउंस बैक का जज्बा हमेशा रखिए। एक बार फेल होते हैं तो दोबारा धैर्य रख के फिर वापस आएंगे उतनी ही एनर्जी के साथ। और लालच अपना बड़ा रखिए, लालच केवल नौकरी के प्रति बड़ा रखिए। लालच केवल लालच ये नहीं होता है, ईर्ष्यालु लालच नहीं रखिए कि ईर्ष्या हो, ईर्ष्यालु वो बन गया है तो उसका छीन लेंगे, उसका मांग लेंगे। एक ऐसा लालच रखिए कंपटीशन वाला, हेल्दी लालच हो। नहीं, तुमने किया है तो मेरे अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर भी कुछ करने की क्षमता है, मैं भी तुम्हारे जैसा बन सकता हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा कर सकता हूं। और अगर ये चीज अपने अंदर अंदर अगर आ गई कहीं से भी, बस कुछ ही क्षण होते हैं, या तो कभी तुम परेशान किए जाते हो, कभी सताए जाते हो, तब ऐसे मौके आते हैं कि अपने अंदर की शक्ति पता चल जाती है। और नहीं तो कभी कभी कुछ बच्चे शुरुआत से ही अच्छे होते हैं, वो शुरुआत से ही जानते हैं हमको क्या करना है। अभी आप खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा क्षण आएगा जो तुमको झकझोर देगा, लगेगा यार अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो या तो मर जाए या तो कुछ कर जाए। तो फिर एक ऑप्शन आएगा, मरना क्या होता है, मरना कायरों की निशानी है। आप मर नहीं सकते हैं, आप कुछ कर ही सकते हैं, तो ऐसा करो कि दुनिया देखे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है। अच्छे से मोटिवेट, अपने अंदर हमेशा एनर्जी लाते रहो, बेहतरीन अपने आप को बिल्कुल ऊर्जा से भरते रहो। ऊर्जा से भरपूर रहोगे तो लालच चाहे जितना बड़ा हो, नौकरी का लालच, ये वाला लालच नहीं, तो कह रहे हैं टारगेट या लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो वो आप पालेंगे, एनर्जी अगर है। कहते हैं अभी युवा हो सब कुछ कर सकते हो। युवा का उल्टा होता है वायु। वायु धीरे चलती है तो अच्छा लगता है, वायु तूफान भी ला सकती है। अगर वायु को कहीं पर देखो तो कहीं कहीं वायु, युवा ही गलत काम करते हैं। तो वायु आंधी का जब रूप लेती है तो विनाश कर देती है। तो आप विनाश भी कर सकते हो और आप कीर्तिमान भी रच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपसे ही दुनिया है और आपसे ही सब कुछ है। आप जैसा चाहोगे वैसा भारत बनेगा, और भारत है तो हम लोग भी हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल की बात कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। आपकी एनर्जी मैं देखना चाहता हूं, कम हो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो अगर 2-2 3-3 गुना 3-3 कमेंट कर दोगे या 3-3 बच्चों को जोड़ोगे तो वही 3 गुना कहे जाते हैं। अगर 100 हो तो 200 बन जाएंगे, 1000 हो तो 3000, 4000, 4 गुना 4000 बन जाएंगे। समझ सकते हो अपनी शक्ति को। कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट आना चाहिए, क्लास कैसी है, समझ आया कि नहीं आया। और ये सब करने के बाद एक आंसर का कमेंट कर देना। अगर ये समझ में आया तो आप आंसर का कमेंट करिए। यहाँ पर कर रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, केवल आपको एनर्जी से भरने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये प्रयास अगर हमारा कहीं ना कहीं 1-2% भी सफल होता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।